आज हम बात करेंगे आलस को लेकर। आलस सफलता का और मनुष्य का सबसे बड़ा आलस, इसके ऊपर हम बात। हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो जानना चाहिए। सोसाइटी में हमारे जितने भी दुश्मन हैं, जिनको हम लोग जिनसे लड़ाई झगड़ा करके दुश्मनी बना लिए, उन सभी दुश्मन से भी खतरनाक दुश्मन है हमारे शरीर के अंदर जो आलस सबसे खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि 100 में 90 लोगों का जीवन ये बर्बाद कर, इतना खतरनाक 100 में 90 लोग का जीवन ये बर्बाद कर आलस। तो इसी पर हम बात करेंगे। और सफलता में ये सबसे बड़ा रुकावट है। सफलता में आलस जो है सबसे बड़ा रुकावट। तो इस रुकावट को हमें हटाना पड़े। अगर हम सफलता के लिए पढ़ रहे हैं तो ये दुश्मन को पहचानना पड़े और इसको हटाना पड़ेगा अपने जीवन से। और इतनी आसानी से नहीं ये हटेगा। अब सबसे बड़ा दुश्मन है तो इसके साथ जम के युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये हमारे शरीर से निकल। जल्दी छोड़ता नहीं, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लड़ना झगड़ना पड़ता है इससे, आलस। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और आलस के कारण, आलस की पहचान क्या है। सबसे पहले ये जानो कि आलस की पहचान क्या है। कैसे समझे कि हम आलसी हैं, कैसे समझे कि हम आलसी हैं, जानना चाहिए हमें। कैसे समझे कि हमारे अंदर आलस भरा पड़ा है। कैसे समझे कि हमारे अंदर जो ये दुश्मन आलस है, इसकी पहचान को कैसे समझे। तो इसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है सुबह में नहीं जग। ये सबसे बड़ी पहचान है आलस का। अगर सुबह में नहीं जगना सबसे बड़ी पहचान। सुबह में सो करके हम दुश्मन को, इस दुश्मन रूपी आलस को पूरा बल दे देते हैं। सुबह सुबह ही इसको बल देते हैं, बलवान बना देते हैं। और जब ये बलवान बन जाता है तो इसके साथ हम लोग पूरा दिन लड़ते रहते। और जब जिसको बलवान बना दिया जाए खिला पिला के, उसके बाद उससे लड़ा जाए तो जीता जा सकता है। तो आज जान लो कि अगर तुम में ये आदत है कि आलस को बलवान बना रहे हो सुबह में सो करके, तो ये हमारे अंदर छिपा हुआ दुश्मन हमारे पूरे जीवन को तबाह करके रख। तो इसको सुबह उठते ही सबसे पहले इसको मार दो, कमजोर कर दो। इस जो भी विद्यार्थी सुबह में जग जाते हैं तो समझो कि आलस को भगा दे। और जब पढ़ने लगेंगे तब तो और दूर भागे। पढ़ाई से उसको बड़ा नफरत, आलस को पढ़ाई से बड़ा नफरत, ज्ञान से उसको बड़ा नफरत है। वो इसी को खाना चाहता है, यही उसका खुराक है। ठीक है, यही उसका खुराक है। आलस का खुराक क्या है जी? पढ़ाई को खा जाता है, समय को खा जाता है, जिंदगी को खा जाता है। ठीक है, पूरी जिंदगी खा जाता है मनुष्य। और डरता भी इसी से, सबसे ज्यादा डर इसी से लगता है उसको, सुबह में जगने से। आलस भाग जाता है सुबह में जगने, और पढ़ने से तो और दूर भाग जाता है। वैसे जो बच्चे सुबह में जग के पढ़ते हैं उनसे तो आलस और दूर भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हम हारेंगे तो पढ़ाई से, ज्ञान से ही, ज्ञान ही हमको हरा सकता है। दुनिया में और कोई चीज नहीं है आलस को हराने का, और वो ज्ञान है। इसलिए जो बच्चे सुबह में जग के ज्ञान पाएंगे वो आलस को भगाएंगे। और आलस को भगा देंगे तो सफलता तब जाके आएगी। सफलता का रास्ता तब दिखने लगेगा। जब तक हम आलस को साथ में रखेंगे तब तक सफलता के बारे में सोचना भी मूर्खता हो। तो और उसी का प्रयास हम कर रहे हैं। 4:30 बजे जग करके ऑनलाइन आने का क्या मतलब कि हम सबसे पहले अपने आलस को भगा, सबसे पहले उस पर वार करें। तो तुम ही लोग देख लो सुबह में कितना बच्चा आता है, 8-10 गो बच्चा आता है और बाकी बच्चे सोते रहते हैं। यानी उनको आलस से प्रेम है, आलस से उनको प्रेम हो गया है। और ऐसे दुश्मन से अगर प्रेम हो जाए तो वो तो घात करेगा ही करेगा। इसलिए उससे प्रेम नहीं, उससे दुश्मनी से निपटना होगा। उसको अपने जीवन से मार कर भगाना होगा, लड़ना होगा, सुबह में जग के पढ़ना हो। तो तैयारी कर लो आलस को भगाने का, दृढ़ संकल्प ले लो। कल का मैंने कहा था ना कि आत्मविश्वास कर लो कि मुझे इस आलस रूपी सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारा, उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए भगा दे। इसको भगा दोगे तो पता है क्या क्या तुम्हारे जीवन में बदल जाएगा। अगर आलस को भगा दोगे तो
तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाए। सबसे पहले तो तुमको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, तुम तेज होने लगो, तुमको चीजें समझ में आने लगेगी कि मुझे करना क्या है भविष्य में। तुम्हारा दिमाग जो है वो खुलता जाए। इस पर पर्दा डाला हुआ है तो आलस ही पर्दा डाला हुआ। तो अगर चाहते हो आलस से छुटकारा पाना तो सुबह में जगना शुरू कर दो, सुबह में एक्सरसाइज भी कर लिया करो, ध्यान भी लगा लिया करो। और टारगेट की कॉपी हम इसीलिए बनवा दिए हैं, सुबह में बस और कुछ मत करो, ऑनलाइन क्लास करो जिससे माइंड का एक्सरसाइज हो रहा है। और दूसरा वो टारगेट का जो हमारा हर विषय का टारगेट जो लिखवाया जा रहा है उसको एक बार पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, आदत बना लो। जैसे सुबह में उठ करके धार्मिक लोग रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वैसे ही तुम लोग आदत बना लो वो टारगेट की कॉपी को पढ़े। बाकी सब तुम्हारा दिन भर समझो कि तुम्हारा दिन भर का आलस उससे भाग जाए। लेकिन आलस से बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम है कि चाहे माता पिता या गुरु कितना भी समझाए, कितना भी गरियाए, उस प्रेम को नहीं छोड़ सकते। इतना प्रेम है जितना कि अपने प्राण से नहीं, अपने फ्यूचर से नहीं, इतना प्रेम आलस से है। तो जिससे जितना प्रेम होता है उसी से उतना लगाव होता है, और जिससे जितना लगाव होता है उसी तरह की चीजें हमारे जीवन में आती है, मिलती हैं। अब चोर से लगाव रखेंगे, दुश्मन से लगाव रखेंगे तो वो तो मेरे साथ घात करेगा ही करेगा। तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये घात कर रहा है, रोज घात कर रहा है, प्रतिदिन घात कर रहा है तुम्हारे साथ। अब तुमको नहीं पता चल रहा है तो वो अलग बात है। कितना बड़ा घात कर रहा है पता है तुमको? ये आलस जो है कितना बड़ा घतैल है, जानो ये इतना बड़ा घतैल है कि तुम्हारे शरीर को बीमार कर देगा, पूरे शरीर को बीमार कर देगा, तुम्हारे दिमाग को बीमार कर देगा, तुम्हारे संस्कार को बीमार कर देगा, तुम्हारे कर्म को बीमार कर देगा, तुम्हारे सफलता को बीमार कर देगा। और फिर पूरी जिंदगी अपंग लोगों की तरह से जीना। अपंग लोग जैसे जीते हैं, कष्टों में जीते हैं, आंख नहीं है तो दिखने में दिक्कत आती है तो जीते हैं, उसी तरह से। ऐसा नहीं कि वो तो ईश्वरीय देन है, उसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये आलस जो है ईश्वरीय देन नहीं है, ये हमारी देन, ये हमारी खुद की देन है, ये हमारी खुद की उपलब्धि है। सोचो, हमारे पढ़ाने का ये उपलब्धि है, हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का उपलब्धि है। होता है ना, पढ़ाई का उपलब्धि एक होता है। तो कुछ बच्चे पढ़ाई में उपलब्धि करके और सुबह में जग के पढ़ना सीख जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई में इतना उपलब्धि हासिल कर लेते हैं कि सुबह में सोना सीख जाते। बाद में तो इतना खटना पड़ेगा कि सोने को चैन से सो भी नहीं पाओगे। आज सो लो, माँ बाप के होटल में हो, खाओ पियो मौज करो, सो। जब अपने ऊपर जिम्मेवारियां आएगी उस समय पता चलेगा आलस करने का नतीजा, टाइम पास करने का नतीजा उस समय पता चलता है। और एक चीज और बता दें, जो आलस नहीं करते हैं वो 3 साल में सफल हो जाते हैं। अधिक से अधिक 3 साल मेहनत कर दे तो पूरी जिंदगी को सफल कर लेते। और जो आलस करते हैं 3 साल का मेहनत होता है उनका, जो सफल होते हैं एकदम रेगुलर, आलस को अपने से एकदम दूर रखते हैं। आलस बार बार आता है लेकिन अब उसको भगा देते हैं। जैसे पहले ही 4:30 बजे जगने में हमको बहुत आलस आता था, बीच में कई बार छोड़े भी हम, लेकिन अब सोच लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। आलस तो अभी भी आता है लेकिन पहले से कम आता है। धीरे धीरे हमसे आलस अब दूर भागता जा रहा है। अब और आलस को दूर भगाना। एक्सरसाइज करते थे पहले, छोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शरीर इसीलिए बीमार पड़ रहा है। शुगर लेवल बढ़ा रहा है, बीपी बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी दिमाग से तो मेहनत कर रहे हैं, शरीर से मेहनत अभी नहीं हो पा रहा है। एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दिए हैं। उधर एक्सरसाइज शुरू किए थे तो बीपी भी कंट्रोल था और शुगर भी कंट्रोल था। अभी कुछ दिन से हम छोड़ दिए हैं एक्सरसाइज वगैरह, इधर घर और बन रहा है और कुछ तो लेकिन उसको भी हमें ठीक करना है। और ये चीजें जो ठीक कर लेते, सफल लोगों का सबसे पहला और सबसे अच्छा गुण यही है कि सुबह में जग जाते और सुबह में एक्सरसाइज करते, और इससे आलस दूर हो जाता है। और जिसके जिंदगी से आलस दूर हो जाएगा वो जो काम करेगा वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो आलस से छुटकारा पाओ जितना जल्द हो सके एकदम। भले और कुछ मत छोड़ना, लेकिन आलस को छोड़, आलस करना छोड़।
बहुत चीजें बदल जाएगी तुम्हारे जीवन में, जल्द से जल्द बदलेगी। जल्दी से बदलाव चाहते हैं तो आलस को छोड़ो, और नहीं बदलना चाहते हो तो ढो जिंदगी भर खटो भी खूब, और छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान भी खूब रहो। जो आलस करते हैं उनका सोचते हैं कि हम बहुत सुख से रहते हैं, सुख चैन से रहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, जो बचपन में माँ बाप के होटल में खाना खाते हैं और आलस करते हैं, आगे चल के इतना खटना पड़ता है कि देखे होगे समाज में तुम कितना खटना पड़ता है। पढ़ाई के समय में जो आलस किए उनको देखना कि कितना खटना, कितना मेहनत करना पड़ता है, जिंदगी भर मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत भी खूब करते हैं और चीजों के लिए तरसते भी खूब। ये आलस का दुष्परिणाम है, ये आलस की पढ़ाई का नतीजा है। कुछ बच्चे हैं जो कि आलस छोड़ने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं आलस सीखने की पढ़ाई। तो जो सीखने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ो, पूरे जीवन संघर्षों से लड़ना पड़ेगा, पढ़ो आलस की पढ़ाई। मेरा काम है समझा देना, तुम्हारा काम है समझना या नहीं समझना, डिपेंड होता है तुम पर। तो आलस छोड़ना है, बहुत बदलाव आएगा तुम्हारे जीवन में। जो भी चाहोगे वो कर लोगे, जो चाहोगे वो कर लोगे। फिजिक्स वाला या खान सर की मैं बात करूं, इतना सफल होने के बाद खान सर बता रहे थे कि 12 घंटा 12 बजे 2 बजे रात तक हम क्लास कराते, ऑनलाइन ना करके खड़ा होकर के 2 बजे तक क्लास कराते हैं। खाने का भी ठिकाना नहीं रहता है कि कब खाना मिलेगा। जो व्यक्ति इतना सफल है वो इतना परिश्रम कर रहा है। क्यों परिश्रम कर रहा है? क्योंकि उसको आलस कभी छुआ नहीं तो पैसा हो जाने के बाद इंसान आलसी हो जाता है, धीरे धीरे आलसी बनने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि और ज्यादा परिश्रम करने लगते, और ज्यादा मेहनत करने, जिम्मेवारी बढ़ जाती है, और तुम लोग अभी जिम्मेवारी लेने से डर रहा है, क्योंकि आलस आ जा रहा है बीच में तुम्हें रोकने के लिए। तो इस आलस को छोड़ो, बिस्तर छोड़ो। एक किताब भी है, ऑनलाइन गूगल पर लिखना, मेक द बेड, माने बिस्तर को चपेट, उसी पर पूरा किताब लिखा है एक लेखक। यानी उसका कहने का मतलब है कि बिस्तर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, को चपेट दो। सुबह में उठो ना तो चपेट दो, फिर दोबारा उधर जाना नहीं है। रात को एकदम रात में 10 बजे 11 बजे वहां उसके बीच में बिस्तर पर। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं बिस्तरे पर बैठ के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, तो आलस बड़ा खुश होता है। वाह, ऐसा ही तो विद्यार्थी चाहिए जो बिस्तर पर लेट के पढ़। आलस बड़ा खुश होता है, ऐसे विद्यार्थी खुश करो। आलस को खुश करो, खुद दुखी बनो, बिस्तर छोड़ के पढ़ना चाहिए। हम भी चाहते तो अपना बेड पर लगा लेते कैमरा, तुमको पढ़ा देते। क्यों आके कुर्सी पर बैठ के पढ़ा? क्यों नहीं आना चाहिए था? हम शिक्षक है तो हमको तो बेडे पर से पढ़ा देना चाहिए। तो लोग विद्यार्थी है तो बैठ के कुर्सी पर चाहे कहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं, पढ़ाते हैं। आगे चल के बोर्ड पर भी खड़ा होकर पढ़ाएंगे। धीरे धीरे इसमें और ज्यादा डेवलप करते जाएंगे इन सारी चीजों को, और परिश्रम करेंगे। तो कुछ टॉपिक लिखे हैं, बताते हैं, उसको सुनो, लिख के रखे हैं उसको। आलस के क्या कारण है, माने आलस के चलते क्या क्या होता है वो सुनो। निरुत्साह और लक्ष्यहीनता, माने आलस करोगे तो तुम्हारे अंदर किसी काम को करने का उत्साह नहीं रहे। जैसे कोई भी काम जो है ना, बड़ा से बड़ा काम उत्साह से होता है, एनर्जी से होता है, उत्साह के साथ होता है। कोई भी बड़ा काम उत्साह से होता है। तो आलस करोगे तो उत्साह नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर कुछ भी करने का, इसलिए आलस को छोड़ना है। लक्ष्यहीनता, तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा जब आलस करोगे। आलसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं हो। जो भी व्यक्ति आलसी होते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, तभी तो वो आलसी होता है। अगर लक्ष्य निर्धारित कर ले तो फिर आलस का सवाल ही नहीं, ठीक है। इसलिए लक्ष्यहीनता होगी। और अनुशासन की कमी, उसके जीवन में अनुशासन की कमी होगी। जो आलसी होगा उसके जीवन में डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ भी करना हो तो अपना एक डिसिप्लिन होना चाहिए। सफलता के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। कंपनी चलती है तो एक डिसिप्लिन के साथ चलती है, स्कूल चलता है तो एक डिसिप्लिन के साथ चलता है, रूल रेगुलेशन के साथ चलता है। तो आलसी लोगों का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। कभी भी उठेगा, कभी भी सोएगा, कभी भी किधरों घूमेगा, कभी भी टाइम पास करेगा। तो आलसी लोग अनुशासन, उनमें अनुशासन की कमी होती है, डिसिप्लिन की कमी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आलसी लोगों के साथ स्वास्थ्य
संबंधी समस्याएं होती, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं भी तुम लोग के उम्र के थे तो बहुत एक्सरसाइज करते थे। ऐसा नहीं कि तुम लोग के उम्र में अगर हम बताएं तो 2 घंटा एक्सरसाइज करते थे, सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। और यकीन नहीं करोगे तुम लोग 200-300 बार उठक बैठक करते थे। जो 10 बार तुम लोग को उठक बैठक कराया जाता है तो तुम लोग को इतना आफत आने लगता है। रोज का मेरा नियम था 200-300 बार उठक बैठक करना। और डिप एक मारा जाता है, डिप मारना, ईंटा पर रख के हाथ ऐसे करके डिप मारना। 40 बार 50 बार कर लेते थे। एक्सरसाइज हम किए हैं, बहुत किए हैं। दौड़े नहीं है, टहले नहीं है, लेकिन अपने छत पर एक्सरसाइज तो खूब। तुम लोग के उम्र अगर नहीं किए रहते तो आज एकदम बूढ़े हो गए रहते और बीमार पड़ गए रहते स्कूल चलाते चलाते। इतना टेंशन गार्जियन देते हैं, बात ऐसा करते हैं कि क्या बताए। फी को लेकर के एक तो देंगे नहीं और बातें ऐसी करेंगे जैसे लगते हैं कि यहाँ पर हमको बंधुआ मजदूर बना के रख। फी नहीं देते हैं, बीमारी दे देते, ऐसा भी होता है। लेकिन वो तो है कुछ बचपन की कुछ एक्सरसाइज का है कि अभी भी आदमी स्वस्थ है, जिंदा है। चलो और देखते हैं। प्रेरणा की कमी तुम्हारे अंदर प्रेरणा की कमी हो जाएगी, ठीक है। प्रेरणा की कमी हो जाएगी, और जब प्रेरणा की कमी हो जाएगी तो कुछ किसी चीज को करने की चाहत ही नहीं होगी। किसी भी चीज को कर हमेशा मन करेगा कि लेटे रहे, आराम करते रहे। कौन जहमत उठाए उठने का, कौन जहमत उठाए पढ़ने, कितना आराम है। तो प्रेरणा का होना जरूरी है, क्या। चलो तो ये तो था कारण। अब देखो, अब दुष्परिणाम कुछ पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि आलस करने का दुष्परिणाम क्या होता है। लेजी। अगर तुमको ऐसे कहा जाए कि तुम बड़ा लेजी है तो बड़ा खराब लगेगा ना। लेकिन ये झूठ नहीं है। जितने भी सुबह में जगने वाले बच्चे हैं, सुबह में जगने वाले जो नए बच्चे हैं, जो नहीं जगते हैं, उनको लेजी कहा जाए, खराब लगे। लेकिन अगर सही मायने में उनको खराब लगे तो लेजीनेस को छोड़, आलस को छोड़ देंगे। आलस के दुष्परिणाम, समय की बर्बादी। जब हम आलस करेंगे तो हमारा सबसे कीमती समय जो है वो बर्बाद। हमारे जीवन का सबसे कीमती चीज है वो समय है। पैसा कमाएंगे, कोई चुरा के ले जा सकता है, क्या है। पैसा खर्च भी हो सकता है, फिर कमा भी सकते हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं। समय अगर बीत जाता है तो उसको लौटाने के लिए कितनों करोड़ रुपया दे दिया जाए तो नहीं लौट के आ सकता। अब सुंदर पिचोई बचपन में जो कष्ट सह के पढ़ा और आज अरबों का खरबों का मालिक है, अगर वो चाहे तो उस कष्ट को दूर कर सकता है। जो बचपन में वो सहा छोटी छोटी चीजों को, उस समय के कष्ट को अभी नहीं न दूर कर सकता है, लेकिन उस समय का कष्ट आज उसको कितना आराम दे रहा है। सोचो, पढ़ाई के समय का कष्ट आज उसको कितना आराम दे रहा है। जो चाह रहा वो कर रहा है। पूरी दुनिया के लोग उसको जान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। उसका रोज उसको प्राइज मिलता होगा। कहीं ना कहीं उसका काम क्या होगा, कहीं भी जाता होगा तो उसको लोग देखते होंगे, भीड़ इकट्ठा हो जाती सुनने के लिए, देखने के लिए। तो उस समय का मेहनत है ये। उसने आलस को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर मार दिया। आलस सबसे बड़ा दुश्मन को मार दिया, तो आज उसका परिणाम दिख रहा है। तो उतना नहीं, तुम कुछ कमे मारो, लेकिन मारो कम से कम। अपनी बेसिक चीजें जो है, जरूरी की चीजें हैं, उतना भर का तो मार ही सकते हो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मार रहे हैं, लेकिन वो दिखेगा तभी। छोटे बच्चों को दिख गया है कि आलस नहीं करना है, कैमरा के सामने आके कुछ करना है, कैमरा के सामने आकर के कुछ करना है, आलस नहीं कर। तो आगे करते हैं तो रिजल्ट भी मिलता है। नहीं करने वाले आलस कर रहे हैं, डर रहे हैं, नहीं मिलेगा रिजल्ट। समय की बर्बादी, समय पूरा कई जीवन बर्बाद हो जा रहा है आलस कर। अवसरों की चूक, हमारे जीवन में कई बार बड़ा बनने के लिए अवसर आता है। ईश्वर हमारे जीवन में कई बार हमें बड़ा बनाने के लिए अवसर भेजते हैं। किसी न किसी को, किसी न किसी बात से, किसी न किसी ज्ञान से कई बार मौका मिलता है हमारे जीवन में। कुछ बड़ा करने का, बड़ा बनने का अवसर आता है, लेकिन हम आलस के चलते उसको नजरअंदाज करते हैं, टालते जाते हैं। और सफलता को जब टालेंगे, अवसर को जब टालेंगे, तो लास्ट में सफलता ही हमको टाल देगी। सफलता ही कहेगी कि जा, तू मेरे साथ रहने लायक। जा, असफल होकर के पूरी जिंदगी
नर्क भरी जिंदगी, ठीक है। इसलिए तुम्हारे पास एक अवसर आया है, ऑनलाइन क्लास का अवसर आया है, ऑनलाइन क्लास करने का, ऑनलाइन आकर पढ़ने का, ऑनलाइन आकर पढ़ाने का, ऑनलाइन आकर के अपने आर्ट को दिखाने का। ये एक अवसर है, ये एक अवसर है। जैसे कोरोना आया था तो ऑनलाइन आकर के पढ़ाने का जो समझ गए पहले कि ये बहुत बड़ा अवसर है, आज कोरोना के बाद देखो कितना आगे। जो नहीं समझे वो पहले वाला जैसा पहले थे उससे भी बुरी स्थिति में आ गए हैं, और अगर और भी नहीं समझे तो और बुरी स्थिति में आ जाएंगे। जाहिर सी बात, अगर अवसर आता है उसको छोड़ते जाए तो हमारा स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जाएगी। इतना बड़ा दुष्परिणाम है इस आलस का। आलस के चलते हम अवसर को खो देते, विकास में बाधा, हमारा विकास रुक जाएगा। आलस करेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा, हमेशा के लिए रुक जाएगा। आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, उसी में उलझ के रह जाएंगे, कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे। और कंफर्ट जोन आलस का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। कंफर्ट जोन मेढक का कुएं का मेढक बना रहना, कुएं का मेढक बना रहना, यानी जितने में है घर में सीमित है तो घर ही में सीमित रह जाना, घर में ही सीमित रह जाना, चारदीवारी में गिर करके अपने आप को कैद करके रख लेना। कैदी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो ऐसे विद्यार्थी अपने आप को कैद कर ले रहे हैं और उसी में एकदम पोल्ट्री फार्म के मुर्गा के जैसा एकदम लग रहा, कितना आराम है पोल्ट्री फार्म के मुर्गा के जैसा। न कुछ करना है, न कहीं जाना है, न भागना है, न खेलना है, खाना मिल जा रहा है, खा रहा है। उनको पता नहीं है कि आगे चल के कटना भी है। तो खैर वो तो मुर्गा है, दिमाग नहीं है उतना, लेकिन तुम लोग तो मुर्गा नहीं है, इंसान का बच्चा है, तुम्हारे पास दिमाग है। तो पोल्ट्री फार्म के जैसा मुर्गा मत बनो, अपना दिमाग का उपयोग करो। निराशा और पछतावा, आलस करने वालों को हमेशा निराशा ही हाथ लगता, हमेशा निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं। अब जब काम होगा नहीं, सफल होंगे नहीं तो दुखी न रहे। चिंता, दुखी, घर वाले भी चिंता, माता पिता भी दुखी, उनके बाल बच्चे भी दुखी, सब दुखी रहेंगे। और आलस किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, पूरा परिवार आलसी हो जाता, कितना खानदान आलसी हो जाता है, परिवार का परिवार आलसी बन जाता है। तो परिवार को भी देखना है कि परिवार में सबसे पहले आलस को दूर करना है अपने परिवार से। पछतावा, और बाद में पछतावा हाथ लगेगा, और पछता के कुछ करेंगे नहीं, पछता के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक आलस है, और आलस को दूर भगाना है जीवन से, लड़ाई लड़नी है आलस से। और भी इस पर विस्तार से हम बात करेंगे आगे।